जय हिंद दोस्त, अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास वाला वीडियो को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है 1933 इसमें कुछ जो घटनाएं घटी है उसके बारे में। तो 1933 में घटना क्या घटा था? 1933 ईस्वी में ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान शब्द दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे या पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने दिया। कब दिया था? 1933 ईस्वी में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से पहले वाला ये सब कहानी है। 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द दिया था किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया अध्यक्षता किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव। और इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1934 ईस्वी में। एनटीपीसी क्वेश्चन में, एनटीपीसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है 1935 से। वो क्या था उसको हम चर्चा करते हैं। उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की? किस एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। भारत में आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1935 ईस्वी में। कौन से एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना भारत में किस एक्ट के तहत किया गया था। तो उसको जवाब देना है 1934 के एक्ट के तहत 1935 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रथम बार चुनाव 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सिंध, पंजाब और कोलकाता में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी थी। यहां पर अगला क्वेश्चन, 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब की गई थी? 1 मई 1939 ईस्वी को की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। यहाँ पर एक चीज और, भारत में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 ईस्वी में की गई थी केंद्रीय न्यायालय की स्थापना। भारत में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। 1937 ईस्वी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मोरिच कायर को बनाया गया। आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि 1937 ईस्वी में भारत में प्रथम बार चुनाव हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार रही और 3 प्रांतों में अलग अलग पार्टी की सरकार रही। सिंध, पंजाब और कोलकाता में अलग अलग पार्टी की सरकार रहा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस दिन को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था। तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अब हम लोग चलेंगे अगस्त प्रस्ताव की तरफ। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड बेवेल के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 ईस्वी। 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया और क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम भारतीयों के लिए एक ऐसा संविधान बनाएंगे, जो भी नया प्रांत अपना संविधान बनाना चाहता है वो अलग अलग प्रांत अपना अपना अलग अलग संविधान बना सकता है। इससे नारुष्ट होकर के गांधी जी ने कहा था कि यह आगे तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में गांधी जी ने यह कहा था कि यह आगे तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था, क्रिप्स मिशन आंदोलन। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीयों के लिए अंतिम मुकाम पर खड़ी हो कर दिया गया था कि आर या पार की लड़ाई थी, जिसमें भारत की आजादी होगा कि नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब हम लोग चलेंगे आगे और बढ़ेंगे भारत, ये आपका कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस, पैंथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। यही था कैबिनेट मिशन में। क्वेश्चन बीपीएससी 66 में पूछा था कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे और कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, 3 को था। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, जिसमें भारत की आजादी हो जाती। कौन से योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत।
माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाता है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाता है। माउंटबेटन योजना कब आया था? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आया था। माउंटबेटन योजना के तहत, ये माउंटबेटन योजना एक प्रस्ताव था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांटा गया, जिसमें पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि गांधी जी के नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे। प्रत्येक वर्ष इन्हीं के मृत्यु दिवस पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जबकि इनके जन्म पर 2 अक्टूबर हुआ था, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।